हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज से मैं एसएससी सीजीएल 2022 फ्री में आए हुए मैथ के सवालों को सॉल्व करूंगा। ये 1 दिसंबर का शिफ्ट 1 है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 5x2 का मान ज्ञात करें। देखिए, जो मान ज्ञात करना है हमें उसमें बटा में 5 है ना, तो हम 1/5 को इसमें से अगर बाहर रखें तो एक्स पे पावर 6 प्लस एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स क्यूब हो जाएगा। और एक्स क्यूब से अगर भाग कर दे तो 1/5 ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और 1 में अगर एक्स क्यूब से भाग करेंगे तो 1/x क्यूब हो जाएगा। एक्स पे पावर 4 में एक्स क्यूब से भाग करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में 1/x क्यूब से भाग करेंगे तो 1/x हो जाएगा। यानी हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू और एक्स प्लस 1/x का वैल्यू पता हो जाए तो इसका मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए, जो दिया हुआ है उसमें अगर हम x से भाग कर दे दोनों तरफ तो x माइनस 5 प्लस 1/x इक्वल टू 0 होगा। यानी x माइनस एक्स प्लस 1/x का वैल्यू हमें 5 पता हो जाएगा। अब अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x2 का वैल्यू निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x2 का वैल्यू k क्यूब माइनस 3k होता है। यानी 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 125 माइनस 15 यानी 110। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x2 का वैल्यू 110 हो गया। तो 1/5 इंटू 110 और प्लस में x प्लस 1/x कितना था 5, यानी 1/5 इंटू 115। 5 से ये कट जाएगा 23 बार में, यानी जो चीज पूछ रहा था उसका वैल्यू कितना है 23। कह रहा है जब 2,500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर 3,725 रुपए की राशि प्राप्त होती है, तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या। यानी एक धनराशि थी 2500 रुपए, यानी मूलधन था 2500 रुपए, ठीक है। और ये जो है 8 वर्ष में इसका जो टोटल धनराशि हो गया यानी अमाउंट हो गया वो 3,725 रुपए हो गया 8 वर्ष में। तो आपसे पूछ रहा है दर क्या है, तो सबसे पहले हम ये निकालेते कि ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट टोटल कितना मिला। तो 3,725 माइनस 2500, यानी टोटल ब्याज हमें मिल गया 1,225 रुपए। इस ब्याज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं कि टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला। तो 1,225 रुपया जो मिला वो कितना में मिला है, वो मिला है 2500 रुपया में, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 और 25 नमा 225, यानी ओवरऑल जो ब्याज मिला है वो परसेंट में है 49%। आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रति वर्ष समान होता है। तो अगर 8 वर्ष में 49% मिला है तो प्रति वर्ष कितना मिला, 49/8%। तो 8 छक 48, 8 एकम 8, 8 गुना 16, 8 अच्छे 40, यानी 6.125%। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है वो क्या है, एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिला है ना, यानी 6.125। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी अकेले शेष काम पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए, पी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और क्यू उसी काम को पूरा 10 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है इसका 15 और 10 का एलसीएम 30, यानी पी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो क्यू एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि दोनों तो साथ में काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद क्यू छोड़ दिया। तो क्यू जो है 2 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 2 गुना 3 यानी 6 काम करके वो चला गया। टोटल काम 30 करना है, 30 काम में 6 काम क्यू किया तो पी कितना काम करेगा 24, है ना।
P ने पूरा 24 काम किया है और P अंत तक जब तक काम चला है तब तक काम किया है। एक दिन में P कितना काम कर रहा है? 2 काम कितना करना है? 24। तो 24 काम करने में कितना दिन उसको लगेगा? तो 24/2 यानी 12 दिन में P जो है 24 काम करेगा। और जितना दिन P काम किया है मतलब वो जब तक काम हुआ है तब तक P काम किया है, इसका मतलब काम कितने दिन में समाप्त हुआ? काम 12 दिन में समाप्त हुआ। यही पूछता कि P ने शेष काम कितने दिन में किया, तब वो अलग होता है ना। तब क्या करते, एक काम ये हो गया और दोनों का हम लोग देख लेते कि 2 दिन में P और Q मिलकर कितना काम किए और अब कितना काम बच गया, तो वहां से शेष काम निकालते। बट यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त। ठीक है, कह रहा है 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 अधिक है। यदि दोनों पारियों को हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। देखिए 47 पारी का हमें औसत दे रखा है, सॉरी 27 पारी का जो औसत दे रखा है हमें वो 47 है। 2 पारी को हटा दिया जाए तो जो 25 पारी का औसत है वो कितना है? 42। तो जो 2 पारी है उसका हमें एवरेज निकाल लेना है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि सभी, अगर 27 पारी का 47 था तो उस दोनों पारी का भी 47 होगा। बट इस 2 पारी के हटने के कारण एवरेज में 5 की कमी आ गई, यानी दोनों पारी जो हटा उसके कारण 25 में जो शेष 25 पारी है उसमें 5-5 की कमी आ गई। तो वो किसको देकर जाएगा? वो शेष 2 पारियों को देकर जाएगा। तो प्रत्येक में 5-5 की कमी है और ऐसे 25 पारी में कमी है, तो टोटल कमी कितनी हो गई? 5 गुना 25 की। और ये कितने पारियों को देना है? 2 पारियों को देना है। तो ये जो आया है ये 2 पारियों का एवरेज आया है, हमें इसका योग निकालना है, दोनों पारियों का योग। तो ये एवरेज है 2 पारियों का, योग निकालना है तो 2 से क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपके पास आ गया 94 और प्लस में ये 125, 2 से 2 कट जाएगा तो 125, यानी हो गए कितने? 5 4 9 99, यानी 219। यानी 2 पारी जो हटा है जिसमें एक मैक्सिमम स्कोर वाला पारी है और एक मिनिमम स्कोर वाला पारी है, उनका योग जो है 219 है। अब एक में जो मैक्सिमम वाला है वो मिनिमम वाला से 157 रन अधिक है, तो अगर इसमें से हम 157 हटा ले तो कितना बच जाएगा? 2 और 6। इस 62 को बराबर बराबर भागों में बांट जाते हैं, यानी 31-31। ठीक है, एक मिनिमम वाला और एक मैक्सिमम वाला। ठीक है, एक मिनिमम वाला है और एक मैक्सिमम वाला है, बराबर बराबर बांट दिए और मैक्सिमम वाला को 157 दे देंगे तो ये 8, 188 और मिनिमम वाला कितना हो गया? 31। यानी उस बल्लेबाज के द्वारा जो मैक्सिमम रन बनाया गया था एक पारी में वो कितना है? 188 रन है। यही पूछता है कि उस बल्लेबाज द्वारा मिनिमम रन कितना बनाया गया, तो मिनिमम रन एक पारी में 31 रन बनाया गया। रिया 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3,840 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा था, दोनों छूटों में अंतर क्या है? तो देखिए एक एकल छूट है 30% का और एक अलग छूट है 25 और 5 का। तो 25 और 5 का जो 2 लगातार छूट है, 2 क्रमिक छूट है, इसका रिजल्टेंट छूट कितना होगा? तो 25 प्लस 25 माइनस 25 गुना 5 गुना 25 बटा 100, सॉरी 5 गुना 25 बटा 100। तो ये इस दोनों का रिजल्टेंट है और इधर 30% है, तो आप देखोगे ये भी 30 है और ये माइनस का 1.25 हो गया। तो डिफरेंस कितना आएगा? 1.25 का ही आएगा। यानी हमें इस 3,840 रुपए का कितना निकालना है? 1.25% निकालना है, 1.25% निकालना है। ठीक है, तो ये 100 से ये दशमलव हटा देते हैं, 25 चौका 25 25 100, 25 चौका 100, एक जीरो से ये जीरो खत्म हो गया और 5 से ये 2 बार में खत्म, यानी 4 दूना 8 से 8 चौक 32 और 6 अठ्ठी 64, यानी कितना हो जाएगा? 48 रुपए हो जाएगा। निम्न तालिका में 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। 3 ये जो है 3 प्रिंटर है XYZ और अलग अलग दिनों में कितने प्रिंट होते हैं इनके द्वारा पेज, उनकी संख्या दी।
3 दिनों के दौरान जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों का औसत संख्या कितनी है। तो जेड के द्वारा तीनों दिनों में औसत कितना है। तो देखिए, अगर आपको यूनिट डिजिट का जानकारी है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। आप औसत कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ोगे और 3 से भाग करोगे। तो यूनिट डिजिट 8 है और 3 से भाग करना है। आपको पता है 18 होता है, यानी 6 गुना 3 अगर करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। अगर हमें 3 से भाग दे रहे हैं और 8 है ऊपर, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 6। और एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, 6। बाकी आप ऐसे जोड़ भी सकते हो, 210 प्लस 160 प्लस 218 और बटा में 3। तो कितना हो गया ये, 428 और 528, 528 और 60, 588 बटा 3। तो 3 एकम 3 और 3 नमा 27 और 3 छक 18, ठीक है, 106। कह रहा है 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब बटा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 24। तो आप सभी को पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू जो होता है वो ए प्लस बी होता है। यहाँ 24 जो दिया हुआ है वो 24 क्या है, 17 प्लस 7 ही तो 24 है। इसका मतलब जो नीचे है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और हमसे के का वैल्यू पूछा है, यानी के ही क्या है, ए बी है, यानी 17 गुना 7 है। तो 17 गुना 7 कितना हो जाए, 17 से 120। कॉस 45 डिग्री 1/√2 बटा सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री यानी 2। तो ये हो जाएगा 1/√2 बटा इधर 2 प्लस 2√3 बटा में √3। तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर और नीचे √2 आ जाएगा, तो 2√2 और प्लस 2√2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो प्रमेयकरण करना पड़ेगा। ये चीज बड़ा है और ये चीज छोटा है, तो हम लोग इसको √3 बटा लिख लेंगे 2√6 प्लस 2√2 और इसके हर का प्रमेयकरण कर देंगे। 2√6 माइनस 2√2 से ऊपर भी और 2√6 माइनस 2√2 से ऊपर। तो ऊपर √2 गुना √6 करेंगे तो √18 यानी 6√2 हो जाएगा ये, और माइनस 2√6 हो जाएगा बटा में 2 का स्क्वायर 4, 6 तक 24 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 8। ऊपर से 2 कॉमन है तो 3√2 माइनस में √6 माइनस में √6 और बटा में हो गया कितना, 16। तो 2 से कट जाएगा 8 का, यानी 3√2 माइनस √6 बटा में 8 का नंबर 6। एक बेईमान व्यापारी क्रयमूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए, एक तरफ जो है दुकानदार का मूल्य और एक तरफ ग्राहक को जो मूल्य मिलता है वो हो गया। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, और इस 1/8 हानि पर बेच रहा है। मतलब क्या है कि दुकानदार को 8 रुपया पड़ रहा है तो ग्राहक को कितना पड़ रहा है, 7 रुपया। उसके बाद 36 ग्राम की जगह जो है 28 ग्राम दे रहा है, यानी दुकानदार को 28 ग्राम का ही कीमत पड़ रहा है, लेकिन ग्राहक से कितना ग्राम का ले रहा है, 36 ग्राम का ले रहा है। तो टोटल ओवरऑल दुकानदार का कितना पड़ा और ग्राहक का कितना पड़ा। तो इससे कहा सकते, इधर का और इधर का जो डिजिट जो नंबर है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल होने वाला होगा तो 7 से कट रहा है 4 बार में और 4 से ये कट जाएगा 9 बार में। यानी दुकानदार को अगर 8 पड़ा है तो ग्राहक को कितना पड़ा है, 9। यानी बेनिफिट है कितना का, एक का बेनिफिट है 8 पर, परसेंटेज में बनाने के लिए 100%। आपको पता भी होगा 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो यहाँ पे 12.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। नीचे दी गई तालिका में 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन की गई चमचों की संख्या को दर्शाती है। ये विभिन्न फैक्ट्री है PQRS की और इन फैक्ट्रियों के द्वारा जो चम्मचों का उत्पादन किया जाता है उनकी संख्या दिया हुआ है। तो P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का अनुपात क्या है। तो P कितना बना रहा है, 100,
और आर कितना बना रहा है 150, तो 50 गुना 100 और 50 की 150 यानी 2:3। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू पर इस बार है। देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 40 10 बार में, और ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अगर होता है तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ए माइनस बी। तो आप देखोगे जो 10 है 10 वो क्या है 17 माइनस 7 ही तो 10 है। इसका मतलब जो p का वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और यहाँ प्लस ही होता है चिन्ह तो प्लस ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस दे देता तो p का वैल्यू माइनस हो जाता। तो यहाँ ए बी यानी 17 गुना 7 यानी यहाँ भी कितना हो जाएगा 119। तो इसका भी आंसर 119। पिछले वाले भी क्वेश्चन का भी आंसर क्या था, जो इस टाइप पर था उसका भी 119 था। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 12, निम्नलिखित में कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्त कभी नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो एचसीएफ से पूरा पूरा कटता है। कोई भी दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूरा पूरा कैंसिल होगा। तो अगर एचसीएफ 12 है तो एलसीएम कौन नहीं हो सकता है, जो 12 से नहीं कटेगा। तो 12×72 ये हो सकता है, 12×7 ये हो सकता है, 12×25 ये हो सकता है, 90 नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90। 90 जो है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता। नीचे दिए गए चित्र वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। देखिए ए बी ये जो है टोटल 8 कंपनियां हैं और इनके द्वारा जो ट्रकों की संख्या बेची जाती है उनका परसेंटेज दिया हुआ है। तो ए 13% बेच रहा है, बी इतना इतना इतना। हमसे पूछ रहा है कि बी सी एफ तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या का कितने प्रतिशत कम है। आपको पता है कि ये टोटल जो है टोटल परसेंटेज 100% होगा 8 कंपनी का मिला के। उसमें हम लोग बी सी एफ और एच का देख लेते हैं। बी सी यानी 18 और 27 कितने हो गए 45, और एफ 52 और 14, 52 और 14 कितने हो गए 66। यानी इन 4 कंपनियों द्वारा बी प्लस सी प्लस एफ प्लस एच द्वारा 66% ट्रक बेचे जा रहे हैं। टोटल है 8 द्वारा 100%। तो कितने की कमी है 34 की कमी है ना, 34 की कमी है। कितना में कमी है 100 में, तो 100 में कमी ही क्या हो जाएगा 34%। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। अनिल और बकुल, अनिल अगर दौड़ता है 1500 मीटर तो बकुल दौड़ेगा कितना 1350, क्योंकि 150 मीटर से आ रहा है 1350। 1 0 से 1 0 खत्म, 15 से 10 बार में और 15 से 9 बार में। यानी यहाँ पर इन दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, जो दूरी दौड़ी गई है, उनका रेशियो 10:9 है। अब बकुल चार्ल्स को जो है वो 75 मीटर से हराता है। मतलब क्या कि बकुल अगर 1500 दौड़ता है तो चार्ल्स इसे 75 मीटर कम यानी 1425 दौड़ेगा। ठीक है, तो 25 अगर 150, 25 पचे 125 और 25 सते 25 सते कितना हो जाएगा ये 175, 19 तिहाई 57 और 20 तिहाई। तो इनका जो रेशियो हो गया वो 20:19 का हो गया। तो यहाँ हम दो लोगों को इन दोनों का जो रेशियो है उसमें b 9 है और यहाँ b 20 है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको कर लिए 20 से और इसको कर लिए 9 से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a b और c द्वारा दौड़े गए दूरी का हमें रेशियो पता हो जाएगा 200, 20 नमा 180 और 19 नमा 171। ठीक है, कहने का मतलब अगर ए दौड़ रहा है 200 मीटर यानी अनिल दौड़ रहा है 200 मीटर तो बकुल 180 मीटर दौड़ेगा और जो चार्ल्स है वो 171 मीटर दौड़ेगा। तो हमें पूछ रहा है कि अनिल ने इस चार्ल्स को कितने मीटर से हराया। तो 200 मीटर की दूरी में देखिए कितना से चार्ल्स हार रहा है 29 मीटर से हार रहा है।
क्योंकि अगर अनिल 200 दौड़ रहा है तो चार्ल्स 171 दौड़ रहा है, तो कितना से हारा? तो 29 मीटर से हारा। दौड़ कितना का है? 1500 मीटर का। तो हमें इस 200 को 1500 मीटर बनाना है। तो 200 में कितना से गुना करेंगे? 7.5 से, यानी 7.5 से। तो इधर भी हम लोग 7.5 से गुना कर लेंगे, ठीक है। यानी 29 गुना 7.5। अगर ये 30 होता है ना, तो ये 30 होता तो 225 हो जाता, बट ये 29 है तो एक 7.5 घटा लेंगे इसमें से, तो 117.5 मीटर आ जाएगा। सॉरी, 217.5। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये सक्सेसिव होता है। किसी भी चीज का एरिया में अगर 2 डायमेंशन है और दोनों में कुछ कमी या वृद्धि कर रही है, तो वहां पे हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो 8 प्लस 5 प्लस 8 गुना 5/100, यानी 13 और इधर 40, यानी 13.4% की वृद्धि हो जाएगी। अगर इसी में कोई कमी होता तो वो चीज माइनस में होगी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 49 पे पावर 15 माइनस 1 का भाजक है? यानी इतना से कौन सा संख्या है जो इसको कैंसिल कर सकता है इन सभी ऑप्शन में? तो आपको पता होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का कोई स्ट्रक्चर है तो उसका एक जो फैक्टर होगा वो कौन होगा? ए माइनस बी होगा। तो यहाँ 1 को तो 1 पे पावर 15 लिख सकते हैं। तो 49 पे पावर 15 माइनस 1 पे पावर 15 का एक जो फैक्टर होगा वो 49 माइनस 1 हो सकता है, यानी कितना? 48, ठीक है। तो हो नहीं सकता है, होगा एक फैक्टर कौन? 48। अब 48 हो या 48 जिस से कट सकता है वो सारा इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 48 14 से नहीं कटता है, 48 8 से कट जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया? 8। 46 से नहीं कटेगा, ठीक है। और इससे 4 से भी, सॉरी 50 से भी। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है। भुजा पी आर की लंबाई 17 इकाई है, आधार क्यू आर की लंबाई 8 इकाई है, भुजा पी क्यू की लंबाई 15 इकाई है। एंगल आर पी क्यू अल्फा है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान निकालना है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो समकोण है वो क्यू पर है, तो इसको मान लेते पी है और ये आर है। पी आर 17 दिया हुआ है, क्यू आर जो है क्यू आर वो 8 है, और पी क्यू जो है वो 15 है। अगर एंगल आर पी क्यू ये अल्फा दिया हुआ है, तो हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी 8/17। अल्फा के हिसाब से लंब 8 हो जाएगा, 8/17, और कॉस अल्फा हो जाएगा 15/17, यानी 8 और 15 23 बटा। दो वृत्त की परिधि दी हुई है इतना और इतना सेंटीमीटर, तो उनकी त्रिज्याओं के मध्य का अंतर। तो परिधि का अंतर क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये बड़ा वाला जो है वो 2πr2 है और छोटा वाला 2πr1, यानी 352 माइनस 198। यहाँ से 2π कॉमन, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू 2 इधर हो गया, यानी 154। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू R2 माइनस R1 इक्वल टू 154, ठीक है। 22 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो R1 माइनस R2 माइनस R1 इक्वल टू 49/2, यानी कितना हो जाएगा? 24.5 से। कह रहा है 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर की बीमाओं वाली शीशों की एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं? तो कोई भी बड़े चीज से छोटा चीज जब बनाया जाता है, तो जो छोटे चीजों की संख्या होती है वो बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से भाग देने पर मिल जाता है ना। तो जो बड़ा वाला आयताकार ठोस है उसका बीमा है 88, 63 और 42। तो इसका आयतन हो गया, बड़ा वाला शीशा का आयताकार शीशा का आयतन ये हो गया,
और एक छोटे शीशे का जो आयतन हो जाएगा वो गोलाकार है, तो 4/3 पाई आर क्यू यानी 4.2। व्यास दिया हुआ है 8.4, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 4.2 का क्यूब, यानी 88 गुना 63 गुना 42/4/3 इंटू 22/7, 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4. सारा का दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पे एक पर 3 जीरो, ठीक है। तो 22×88 से ये खत्म हो गया, 7×21, 21 गुना 42 से ये खत्म हो गया, 42 से 1 42 खत्म हो गया, और 21 से ये 21 या 63, और 21 गुना 42 से ये खत्म हो गया, और 2 दूना 4 से ये कट जाएगा कितना बार में 250 बार में, तो ये 250 ऊपर चला गया, यानी 3 गुना 250 इक्वल टू 450। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 169 और 144 का मध्यानुपाती क्या है। तो किसी भी दो नंबर ए और बी का जो मध्यानुपाती होता है वो क्या होता है, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 169 इंटू 144, यानी 13 गुना 12, तो 156। निम्न बार ग्राफ दो क्रमागत वर्ष 2018 और 19 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं की पुस्तकों की संख्या जो है, पुस्तकों की बिक्री हजार में दर्शाता है। हमसे पूछ रहा है कि दोनों वर्षों की पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्ष में चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको दिखेगा नहीं इसमें क्लियर, बट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्लियर दिखता है। पीडीएफ जब इसका बनता है तो ये जो है थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। वैसे पहले वर्ष में देखा जाए तो 2018 में जो इसका बिक्री है वो है 80, और 2019 में जो है वो है 105। तो ये टोटल हो गए, पहली शाखा में जो टोटल पुस्तकों की बिक्री है वो हो गई कितनी 185, और चौथी शाखा में जो है 2018 में है आपका 85, और 2019 में है आपका 95। तो ये हो गया आपका कितना 180, ठीक है। तो 185 अनुपात 180 निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से 5 से कटेगा, 5 से 15, और 5 से 35, 5 से 15 और 5 से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर ऑप्शन कोई नहीं था इसमें से, लेकिन क्वेश्चन में ही जो है मिसप्रिंट है यहाँ पर। जो पहली शाखा है ना, पहली शाखा वो मेरे अकॉर्डिंग दूसरी शाखा होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ दूसरी शाखा का लें तो दिखेगा आपको कि दूसरी शाखा में ये 75 है 2018 में, और यहाँ पे 65 है, तो 75 और 65 जो है 140 हो जाएगा, और चौथी शाखा में 180, तो 20 से कट जाएगा ये 7 बार में और ये 9 बार में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर पहली शाखा से बनाए तो इसका आंसर 37/36 होना चाहिए, बट कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट है। तो
दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः P पर छूते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, अनुपर्श रेखा है, तो ए और बी स्पर्श बिंदु है और एंगल पी ए बी 40 डिग्री है, तो ए बी पी निकालना है। एक वृत्त ये है और एक दूसरा वृत्त है जिसके बाहर से जो है बिंदु पी पर टच कर रहा है। ए बी इसका एक स्पर्श रेखा है, अनुस्पर्श रेखा। ठीक है, तो उसको अगर इससे मिला दे और इससे मिला दे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल एपीबी है, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल एपीबी, ये एंगल जो होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। एंगल एपीबी क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो हमें दे रखा है एंगल पीएबी, यानी ये एंगल 40 दे रखा है, तो ये कितना होगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इस वृत्त के केंद्र पर जीवा एबी द्वारा बनाया गया जो कोण है वो 60 डिग्री है, तो इस जीवा की लंबाई कितनी हो? एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 दिया हुआ है और ये एक जीवा है एबी, जीवा एबी, तो ये 10 है, ये 10 है और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है कि OA भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो अगर एक 60 है तो बाकी दोनों 120 होगा, तो बाकी दोनों को मिला के 120 होगा, तो दोनों में से प्रत्येक 60-60 हो जाएगा, यानी एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसमें ये 10 है, ये 10 है, तो ये भुजा भी 10 होगा, यानी AB भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB 12 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है, एंगल BAC 60 डिग्री है, तो भुजा BC की लंबाई का मान ज्ञात है। AB है 12, AC है 10, ये एंगल 60 है, तो हमें BC निकालना है। तो कोसाइन रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये भुजा अगर x है तो cos 60 डिग्री इक्वल टू cos 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 2 गुना 12 गुना 10, और 60 डिग्री 1/2 क्रॉस गुना कर ले तो 2 गुना 12 गुना 10 इक्वल टू 144 प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से ये कट गया, यानी कितना हो गया? 120 प्लस इक्वल टू 244 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 124, यानी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 124 सेंटीमीटर, 124 सेंटीमीटर। तो अगर ये 121 होता तो 11 होता, 124 है तो 11 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी 11.13 सेंटीमीटर। कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो सारा जो मान हमसे पूछ रहा है वो मान अंक है, डिजिट है, तो हम कोई भी एक एंगल पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और tan कॉट है तो अच्छा होगा कि थीटा इक्वल टू हम लोग 45 डिग्री पुट करें। ठीक है, थीटा रख लेते हैं 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर और माइनस सेक 45 रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 और कॉसिक 45 इसका भी रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 2 माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये आपका जो है -2 है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।